किसी भी लुटेरे के याद में यहाँ कोई भी मेले का आयोजन नहीं होगा। अगर किसी ने यह अवैध कृत्य करने की कोशिश की, कठोर कार्रवाई होगी, आप निश्चित रहिएगा। कौन है सैयद सलार मसूद गाजी, जिनके याद में संभल में मेला लगता है, और इसी मेले को लेकर ही ये पुलिस अधिकारी संभल में जो ये मेला लगता है उसके कमेटी के सदस्यों को वार्निंग दे रहा है। वैसे आपने संभल में कई तरीके की वार्निंग सुनी होंगी, अनुज चौधरी के मुंह से उनके बयान सुने होंगे, बेहद वायरल रहते हैं। लेकिन अगर मैं कहूं कि अनुज चौधरी के बयान और उनकी वार्निंग से बड़ा कद इस वार्निंग का है तो यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। और साथ ही साथ अगर ये कोई बवाल क्रिएट होता है, कोई मामला बनता है, तो शायद ये संभल में जो जामा मस्जिद वाला बवाल था उससे बड़ा बवाल भी बन जाए। नमस्ते, मैं हूं वैभव दीक्षित। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको रूबरू कराता हूं सैयद सलार मसूद गाजी से, जिनको लेकर संभल में अब एक बहुत बड़ा विवाद छिड़ गया है। देखिए, ये जो सैयद सलार मसूद गाजी हैं, ये महमूद गजनवी के भांजे थे और उन्हीं के सेनापति भी थे। अब गजनवी क्या थे? गजनवी ने 1000 से 1027 ईस्वी के बीच भारत पर एक बार नहीं, 2 बार भी नहीं, 10 बार भी नहीं, 17 बार हमले किए। यानी कि भारत को चोट पहुंचाने में किसी भी तरीके की कोई कमी महमूद गजनवी ने नहीं छोड़ी। और उसके मास्टरमाइंड थे सैयद सलार मसूद गाजी, जो कि उनके सेनापति थे। अब महमूद गजनवी की जब बात आती है, महमूद गजनवी हिंदुओं की आस्था के प्रतीक सोमनाथ मंदिर सहित कई बड़े मंदिरों पर भी आक्रमण कर चुके हैं, जो कि सोमनाथ मंदिर वाला किस्सा आपने कई बार सुना भी होगा। अब साथ ही साथ इनको, जो इनके सेनापति थे, महमूद गजनवी के सेनापति सैयद सलार मसूद गाजी, इनको जो है मारा था महाराजा सुहेल देव ने। इनका नाम आपने आजकल पॉलिटिक्स में सुना होगा, उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक्टिव रहते हैं राजभर साहब, वो उन्हीं की पार्टी है और उन्हीं से जुड़ा हुआ ये किस्सा है। अब इन्हीं को लेकर ये बवाल छिड़ गया है कि भैया ये तो देश में आक्रमणकारी थे, देश पर 17 बार हमला किया, उसके बाद साथ ही साथ हिंदुओं की आस्था को चोट पहुंचाने का काम किया। ऐसे आक्रांताओं की याद में मेले लगेंगे, ऐसा कह रहा है एक पुलिस अधिकारी। एक बार आप ये पूरा बयान उनका सुनिए, जो कि 49 सेकंड की बाइट आप सुनेंगे, जिसमें वो कह रहे हैं, वो अपनी पूरी बातें स्पष्ट तौर पर रख रहे हैं कि क्यों वो इसके विरोध में है, शासन प्रशासन इसके विरोध में क्यों है। एक बार आप भी सुनिए। अगर सलार गाजी की आलोचना करते हैं तो बिल्कुल नहीं होगा। तो इसीलिए कह रहा हूँ, किसी लुटेरे की वो लुटेरा था, सब कुछ माने जा सकता नहीं, ये नहीं छुड़ा सकते ना, ये चीज नहीं छुड़ा सकते हैं। गाजी की याद नहीं बनता तो याद रखिएगा। और तो वह ये भी बता दो, इतिहास गवाह है कि वह महमूद गजनवी का सेनापति था, उसने सोमनाथ को लूटा था, कत्लेआम किया था पूरे देश में, इतिहास जानता है। किसी भी लुटेरे के याद में यहाँ कोई भी मेले का आयोजन नहीं होगा। अगर किसी ने यह अवैध कृत्य करने की कोशिश की, कठोर कार्रवाई होगी, आप निश्चित रहिएगा। किसी भी लुटेरे, फिर कह दूं, किसी भी लुटेरे के प्रति आप अगर कहेंगे कि ये बहुत अच्छा है, बड़ा अच्छा दर्जा वाला है, तो बिल्कुल नहीं माना जाएगा। देश के प्रति जिसने भी अपराध किया है उसका साथ कोई देगा, वो भी देशद्रोही है। तो इसीलिए परंपरा नहीं, पूरी तिथि जो चली आई थी, आप लोग अज्ञानता में अगर कर रहे थे तो अज्ञानी थे, लेकिन अगर जानबूझ के कर रहे थे तो देशद्रोही थे। बताइए ना, जो पहले जानते हो, मैं पूछ रहा हूँ, वह सेनापति था कि नहीं गजनवी का, उसका सगा भांजा था कि नहीं था, भांजे थे, मगर सोमनाथ को लूटा था कि नहीं लूटा? जब सोमनाथ को लूटा, आप भी कहना सही है, तो इस देश के प्रति उसने अपराध किया था। इस देश के प्रति अपराध करने वाले को कहीं भी बख्शा नहीं जाएगा, कोई नेजा नहीं गड़ेगा। एक बार बता दूं, सुनो क्या, नेजा नहीं गड़ेगा तो नहीं गड़ेगा। देश के प्रति जिसने अपराध किया है, आप भी कह रहे हैं सोमनाथ लूटा था, जब सोमनाथ को लूटा तो लुटेरे की याद में बिल्कुल नेजा नहीं गड़ेगा। याद रखिएगा, अगर गड़ा तो राष्ट्रद्रोही हैं आप। अगर इस देश के हैं, आप भी कह रहे हैं सोमनाथ को लूटा था, लुटेरी की याद में कैसे आप बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं बनाएंगे। फिर भी बात सुन लीजिए सर, पहले सुनिए, बिल्कुल कह रहा हूँ, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है सर। फिर भी आपको लगता है कि नेजा, आपने सुना। अब आपको इन ब्रीफ में आपको समझा देता हूं कह रहे हैं वो क्या। सोमनाथ मंदिर को लूटने वाले लुटेरे हत्यारे की याद में किसी भी मेले का जिले में जो आयोजन है वो नहीं होगा। जो कोई व्यक्ति हत्यारे और लुटेरे के साथ रहेगा वो देश के साथ अपराध कर रहा है। आप लोग लुटेरे के नाम पर मेले का आयोजन करके अपराध करते रहे हैं। जिसने इस लुटेरे के नाम पर मेले का आयोजन किया वो व्यक्ति देशद्रोही की श्रेणी में आएगा। और साथ ही साथ कहा
कि अगर इस मेले का आयोजन होता है तो उस पर विधिक कार्रवाई भी की जाएगी। ये पूरा मामला जो है वो बड़े चर्चा का विषय बन गया है। देखिए, संभल में पिछले कई समय से विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है और अब खास तौर पर अगर मैं बात करूं, देखिए मैंने पहले भी बताया कि इस तरीके के जो देश विरोधी कृत्य रहे उनके नाम पर जो है इस तरीके के मेले का आयोजन, उनकी याद में इस तरीके का मेले का आयोजन करना उचित है या नहीं, आप भी हमको कमेंट में जरूर बताइए। तो उसी का ये विरोध हो रहा है। साथ ही साथ औरंगजेब भी इतने समय चर्चा का विषय बने हुए हैं। नागपुर में भी इसी तरह का बवाल हुआ उनकी समाधि को लेकर कि इसको हटा देना चाहिए, ये सारी चीजें जो है इस तरीके का विवाद छिड़ रहा है। तो सवाल यही पैदा होता है कि क्या जो क्रूर शासक थे, जो लुटेरे थे, क्या वो किसी विशेष धर्म समुदाय के क्या सुपर हीरो बन गए हैं, क्या उनके आइडल बन गए? ये सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है। और नागपुर के बाद संभल में मामला निकल कर आया तो ये आवाज और तेज हो गई। ये आवाज एक दो नहीं, लाखों लोगों से निकल कर आ रही है। सवाल लाखों लोगों से निकल कर आ रहा है कि क्या जो क्रूर शासक थे, जिन्होंने भारतीयों के साथ अत्याचार किया, हिंदुस्तान को लूटने का काम किया, उसको कमजोर करने का काम किया, ऐसे लोगों की याद में क्या मेले लगाए जाने चाहिए? क्या उनके लिए हमें लड़ाई लड़नी चाहिए? ये सवाल इतने समय सबसे ज्यादा चर्चा में है। अब आप ये बयान देखिए जो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। इसको बयान कहूं या फिर कहूं कि कमेटी के साथ जो चर्चा चल रही है, जो पुलिस अधिकारी चर्चा कर रहे हैं, वो आप एक बार सुनेंगे तो आपको पूरा मामला क्लियर हो जाएगा और शायद कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप इस पुलिस अधिकारी की बात से सहमत हैं। देखिए, ये जो बातें मैंने आपको पूरी कहानी बताई है इस खबर में, ऐसा कहा जाता रहा है, ऐसा जो है सूत्र कहते हैं, ऐसे दावे किए जाते हैं, ऐसे रिपोर्ट्स में बातें की जाती हैं कि ये जो है इनके भांजे रहे हैं सैयद सलार मसूद गाजी और महमूद गजनवी की जो मैंने आपको कहानी बताई। ये सारी चीजें जो है इतिहास में कई बार रिपीट की गई है, वही रिपीटेड बातें मैं आपको बता रहा हूं। एक बार आप जरा इस चर्चा को सुनिए, तब आपको पूरा मामला स्पष्ट हो जाएगा। अगर सलार गाजी के आरोप लगाते हैं लेकिन तो सैयद सलार गाजी की याद में बनता होगा, बुजुर्ग की याद में तो बिल्कुल नहीं होगा। जो चीज है सच है वो तो सच इसीलिए है। कह रहा हूँ किसी लुटेरे की भाई सच वो लुटेरा था, सब कुछ छुपाने जा सकता नहीं ये नहीं छुपा सकते ना, ये चीज नहीं छुपा सकते हैं। नेजा सैयद सलार मसूद गाजी की याद में बनता। तो याद रखिएगा। और तो वह ये भी बता दो, इतिहास गवाह है कि वह महमूद गजनवी का सेनापति था, उसने सोमनाथ को लूटा था, कत्लेआम किया था पूरे देश में, इतिहास जानता है। किसी भी लुटेरे के याद में यहाँ कोई भी मेले का आयोजन नहीं होगा। अगर किसी ने यह अवैध कृत्य करने की कोशिश की, कठोर कार्रवाई होगी, आप निश्चित रहिएगा। किसी भी लुटेरे, फिर कह दूं, किसी भी लुटेरे के प्रति आप अगर कहेंगे कि ये बहुत अच्छा है, बड़ा अच्छा दर्जा वाला है, तो बिल्कुल नहीं माना जाएगा। देश के प्रति जिसने भी अपराध किया है उसका साथ कोई देगा, वो भी देशद्रोही है। तो इसीलिए परंपरा नहीं, पूरी तिथि जो चली आई थी, आप लोग अज्ञानता में अगर कर रहे थे तो अज्ञानी थे, लेकिन अगर जानबूझ के कर रहे थे तो देशद्रोही थे। बताइए ना, जो पूछ पहले जानते हो आज जानते हो, मैं पूछ रहा हूँ वह सेनापति था कि नहीं गजनवी का, उसका सगा भांजा था कि नहीं था, भाई थे मगर उनकी सोमनाथ को लूटा था कि नहीं लूटा? जब सोमनाथ को लूटा, आप भी कहना सही है, तो इस देश के प्रति उसने अपराध किया था। इस देश के प्रति अपराध करने वाले को कहीं भी बख्शा नहीं जाएगा, कोई नेजा नहीं गड़ेगा। एक बार बता दूं, सुनो क्या नेजा नहीं गड़ेगा तो नहीं गड़ेगा। देश के प्रति जिसने अपराध किया है, आप भी कह रहे हैं सोमनाथ लूटा था, जब सोमनाथ को लूटा तो लुटेरे की याद में बिल्कुल नेजा नहीं गड़ेगा। याद रखिएगा, अगर गड़ा तो राष्ट्रद्रोही हैं आप। अगर देश के हैं, अगर इस देश के हैं, आप भी कह रहे हैं सोमनाथ को लूटा था, लुटेरी की याद में कैसे आप बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं बनाएंगे। सर थोड़ी सी फिर भी बात सुन लीजिए सर, पहले सुनिए, बिल्कुल कह रहा हूं, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है सर। फिर भी आपको लगता है कि नेजा। आपने ये वीडियो देखा, आपने बयान भी सुने, आपने इस चर्चा का पूरा विस्तृत जो है वो देखा कि कैसे पूरा मामला जो पुलिस अधिकारी जो है उनको समझा रहे हैं। अब सवाल आपसे है कि क्या ऐसे आक्रांताओं को, जिन्होंने भारत को कमजोर करने के लिए भारत के लोगों पर अत्याचार किया हो और भारत की सबसे बड़ी आबादी सनातनियों पर सबसे ज्यादा अत्याचार किए हों, उनका जबरन धर्म परिवर्तन कराया हो, उनके आस्था के सबसे बड़े केंद्र बिंदुओं पर जो है वो हमला किया हो, उसे लूटा हो, ऐसे लोगों की याद में क्या भारत में कोई स्मृतियां रखनी चाहिए या फिर इस तरीके के मेले का आयोजन किया जाना चाहिए? आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बेहद जरूरी है और आपकी एक आवाज जो है वो पूरा देश सुनता है, आपकी पूरी राय जो है वो पूरा देश देखता है। खबर में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मुलाकात करेंगे एक नई खबर में। इस खबर में इतना ही, धन्यवाद। संभल में नेजा मेला कराया जाता रहा है। कुछ लोगों द्वारा इसमें आपत्ति प्रकट की गई
और अवगत कराया गया, जो कि तथ्यात्मक रूप से सही पाया गया कि यह नेजा मेला अब्दुल सलार गाजी की स्मृति में मनाया जाता था। यह अब्दुल सलार गाजी महमूद गजनवी का सगा भांजा एवं उसका सेनापति था, जिसने सोमनाथ मंदिर सहित अनेक मंदिर को ध्वंस किया, साथ ही काफ़ी लोगों की हत्याएं की। उसकी याद में इस तरह के मेले का आयोजन सर्वथा अनुचित है एवं कानून व्यवस्था का भी प्रश्न खड़ा करता है। इसलिए आयोजकों को स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि इस तरह के हत्यारे एवं लुटेरे के स्मृति में ऐसा आयोजन उचित है, यह आयोजन ना करें और इस हेतु इन्हें स्वीकृति नहीं दी गई है।